Hello, Bachcho. Let's see the equation. X is a type of division in which chromosomes replicate and become equally distributed both quantitatively and qualitatively into two daughter nuclei so that daughter cells have the same number and type of chromosome as present in the cell. इक्वेशन में क्या कहा गया, जो हमारी X एक डिवीजन का टाइप है उसके बारे में बात करेंगे. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है क्वांटिटेवली भी और क्वालिटेवली भी दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर. सो दैट क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम या टाइप ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा वैसा ही किसके अंदर होगा, डॉटर सेल में. अब क्वेश्चन बोला, दिस सेल इज गिवन डायग्राम इलिस्ट्रेट द स्टेजेस ऑफ एक्स डिवीजन, लेटर पी इंडिकेट्स. अब हमें ये बताना है कि एक्स डिवीजन बेसिकली होती क्या, पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे. एंड लेटर पी इंडिकेट्स, यहाँ पे पी इंडिकेट्स क्या कर रहा है. सो वी गोना टॉक अबाउट दिस. अगर बात करें की कंसेप्ट की, तो ये कौन सा ऐसा डिवीजन होता है जिसमें लाइक क्रोमोसोम के नंबर सेम रहता है. सो इट इज व्हाट, माइटोसिस. सो माइटोसिस डिवीजन की अगर बात करें, सो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्रोमोसोम का नंबर एंड टाइप सेम ही रहता है. सपोज यहाँ पे पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, इसके पास क्रोमोसोम के नंबर है सब 24 है, 24 क्रोमोसोम्स. और अगर अब इसमें हम डिवीजन करवा देंगे ना, माइटोसिस करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो दो डॉटर सेल बनेंगे ना, इनके अंदर भी क्या होंगे, ये क्या डॉटर सेल, डॉटर सेल. तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर भी क्रोमोसोम के नंबर 24 ही मिलेंगे. क्रोमोसोम्स के नंबर 24 ही मिलेंगे. इसमें कोई भी ऐसे पार्शियलिटी या कुछ भी यू कैन से, इसमें डिवीजन हाफ नहीं होती, जैसे 24 से 12 हो जाएंगे. सो इसमें भी सेम रहते हैं. अब बात करें ये पी की, देखो सबसे पहले ये हम सेल डिसाइड करते हैं कौन सा एनिमल सेल है, प्लांट सेल. यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सेंट्रियोल. दिस इज नोन एज सेंट्रियोल. अगर सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रियोल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल सेल. ये किसमें मिलेगा, एनिमल सेल में. एनिमल सेल की है बेसिकली ये. और ये कौन सी फेज दिखा रहा है, इस फेज में क्या सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन हो रहा है. सो ये स्टेज कौन सी है, सबसे पहले हम बात करें, दिस इज एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है, हमारा जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन होती है इसमें. सो दिस इज एनाफेज. माइटोटिक डिवीजन का एनाफेज है. और पी क्या, सेंट्रियोल स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल क्या होता है, बेसिकली दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. सो दिस इज लाइक ऐसे, इस इसी से स्पिंडल रेज निकलती हैं सो दैट ये हमारे काइनेटिक और से जुड़ के और डिवीजन कर सके, सेपरेट कर सके बेसिकली. सो द आंसर विल बी बी. आंसर क्या हो जाएगा, बी. दैट इज व्हाट, सेंट्रियोल. अगर बात करें ए की, ए बोल रहा पेयर्ड क्रोमोसोम, यहाँ पे पेयरिंग तो हो ही नहीं रही है, उल्टा यहाँ पे सेपरेशन होता है. ए ऑप्शन पे गलत होता है. सी बोले सेल प्लेट. सेल प्लेट क्या होता है, सेल प्लेट एक साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है. जैसे कभी भी साइटोकाइनेसिस होती है ना, तो अगर एनिमल सेल होगा तो फॉर्मेशन होगी, और अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बनेगी, देन देयर विल बी डिवीजन. तो हमारा ए भी गलत हो गया, बी भी, और डी बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ से ये देख रहे हम, रेस निकल रही है, रेस सेंट्रियोल्स की से ही निकलती हैं. सो इट इज सेंट्रियोल नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बोलते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज के बाद ना, फिर वो टीलोफेज में ही वापस आएगा. तो यहाँ पे डी भी गलत. तो आंसर विल बी बी, दैट इज सेंट्रियोल. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.